PDMA के पास अरबों रुपए आते हैं, कहाँ पे खर्च होता है? तफसील लिया है? अब खुद लेते हो किसी से पूछ के बगैर। करप्शन का एक बाजार गर्म किया हुआ है, इसको रोकना चाहिए। तफसील दे दे। मैं PDMA से कहता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब से कि इसकी पूरी तफसील दे दे, किधर खर्च होता है 3 साल में या 5 साल में जो PDMA ने एक्शन किया हुआ है। क्या हमने अपने लोगों को फकीर बनाया हुआ है? हम 5 किलो घी और 5 किलो आटा और देते हैं, वो क्या 10 दिन में खत्म होगा? 10 दिन के बाद वो फैमिली क्या करेगी? साहब ने तवज्जो दिलाओ नोटिस जो पेश किया, हकीकत में ये बहुत अहम जो है वो नोटिस था जिस पे उन्होंने बात किया, और हकीकत में जो बातें की वो भी मैं कहने वाला था, लेकिन मैं मुख्तसर इतना कह दूं कि हमारी जो पॉलिसी बनती है वो पॉलिसी आफत के मुतालिक जो बनती है, कोई आफत आता है, कुदरती आफत आता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। कोई आग लग जाता है, कहाँ पे कोई जलजला आता है, ये हमें पता नहीं होता है कि किस वक्त आग लगती है, किस वक्त जलजला आता है, या अल्लाह की तरफ से उनको पता है कि कहाँ पे अर्थक्वेक आती है। कुछ ऐसे आफत आती है जिसको हमें एडवांस में पता होता है। ये जो मानसून बारिशें हैं, ये कोई इस साल तो नहीं शुरू हुई है कि इस साल यहाँ पे बारिश हुई है तो हम इनका बंदोबस्त कर लें। कम अज कम जब से ये दुनिया बनी है या इस मुल्क में हम रहते हैं, एक साल अगर कम हो, अगले साल ज्यादा मानसून बारिशें होती है और इससे तबाही होती है। और मानसून बारिशों का सबसे बड़ा जो रेला आता है, जो फ्लड आती है, उसका एक रास्ता होता है और फिर वो अपने रास्ता चेंज करके आबादी की तरफ फैलते हैं और वहां पे तबाही मचाते हैं। ज़राअत को लेकर डूबते हैं, घरों को लेकर डूबते हैं। तो पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पिछले साल भी हुआ, उस साल भी हुआ। जिस तरह रेखी साहब ने कहा, हमने उनका रास्ता नहीं रोका है। मुझे पता है अगले साल फिर मानसून आएगा, तो हम बजट में क्या रखते हैं उनके लिए? हम प्रोटेक्शन वाल उनको देते हैं कि जी यहाँ पे जो आबादी आती है, जिस आबादी को पूरा आबादी तो नहीं है कि पहाड़ से, अभी मैं किला अब्दुल्ला की बात करूं, एक सिलसिला चलता है, क्या उस सिलसिले से लेके आखिर पशीन तक तो पूरे आबादी को तो उड़ा के नहीं ले जाते हैं, ना पूरे एग्रीकल्चर को तबाह करते हैं। मुझे पता है कि इस पॉइंट पे ये पानी जो है अपना रास्ता चेंज करता है, पानी का कोई एतबार नहीं होता है। ये जो मानसून की बारिशें होती है, ये बहुत खतरनाक किस्म का रेला आता है। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे ये तोड़ के इस आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ पे ज़राअत को। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। हमें चाहिए कि वहां पे हम खर्च करें, उसका रास्ता रोक ले पानी का, और उसको एक रास्ता दे दे कि वो जाके जिधर भी जाता है, समंदर में उतरता है या रेगिस्तान में उतरता है, उधर तक जाए। नहीं किया है। वही इनकी बात है कि हमने अपने लोगों को फकीर बनाया हुआ है। हम 5 किलो घी और 5 किलो आटा और देते हैं, वो क्या 10 दिन में खत्म होगा? 10 दिन के बाद वो फैमिली क्या करेगी? आप उनके लिए घर बना के दे दो, आप उनके लिए ज़राअत के ट्यूबवेल्स को जो है उनको रिपेयर करवा दो, उनको वापस सोलर लगा के दे दो। ना बाबा, हमारे पास PDMA के पास अरबों रुपए आते हैं, कहाँ पे खर्च होता है? तफसील लिया है? अब खुद लेते हो किसी से पूछ के बगैर। किला अब्दुल्ला में मुझे घी की जरूरत नहीं है, बल्कि किला अब्दुल्ला में मुझे ट्रांसफार्मर की भी जरूरत नहीं है। मुझे वहां पे जो घर बह गए उस घरों को बनाना चाहिए, उस एग्रीकल्चर ट्यूबवेल को फाल करना चाहिए जो वहां पे तबाह हुआ है। अब हमारे तुम लोग खेमे के बेचते हो, खेमे भी तो 25 करोड़ रुपए के कहते हैं खेमे गायब हो गए। मच्छरदानी, अभी मच्छरदानी को क्या करना है लोगों ने? मच्छर से हम मर जाएंगे? भाई कोई आदमी आज से मच्छर से नहीं मरा हुआ है, सिर्फ करप्शन का एक बाजार गर्म किया हुआ है। इसको रोकना चाहिए। तफसील दे दे। मैं PDMA से कहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब से कि इसकी पूरी तफसील दे दे, किधर खर्च होता है 3 साल में या 5 साल में जो PDMA ने एक्शन किया हुआ है, क्या वो फायदा आया हुआ है उसका? क्या पिछले साल जो मानसून आ गई, क्या इस 5 किलो या जो हमने राशन या खेमे दिए हुए, इससे हमने उस मानसून का रास्ता रोक लिया? क्या उन लोगों की कफालत हुई? नहीं। बाबा आप आके इस बजट में, मैं हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, फाइनेंस या एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, हमारे जो डेवलपमेंट में मिनिस्टर है, इसके लिए आइंदा बजट में पॉलिसी बना ले कि खासकर जिन आप मुस्तकिल से लेके, जोब से लेके, यहाँ तक किला अब्दुल्ला आ जाए, वाशुक आ जाए, जो नसीराबाद में खासकर मैंने खुद देखा है, वो पानी का रास्ता है ही नहीं, उसमें घर डूब जाते हैं, उसमें स्कूल डूबे हुए हैं, उसमें DC का दफ्तर डूब गया नसीराबाद में। सलीम साहब बैठे हुए हैं, अजीज साहब बैठे हुए हैं, तो उसके लिए पानी का रास्ता नहीं। आपने रोड बनाए हुए, NHA ने रोड बना के पानी का रास्ता ही नहीं दिया है। बाबा हमारी गवर्नमेंट उनको बता दे, NHA के DG को बुला लो कि आप किस तरह आपने रोड बना के
आपने पानी का रास्ता किधर से निकाल के नहीं दिया है, तो डूबेंगे, हमारे घर डूब गए, हमारे एग्रीकल्चर डूब गया। अभी मैं कल किला अब्दुल्ला से आ रहा था, हमारा पूरा हल्का फ्लड में डूब गया, उनके एग्रीकल्चर तबाह हो गई, क्योंकि उनका रास्ता हमने नहीं दिया। जब ऑक्शन, जब टेंडर होता है, हम देते हैं कि रास्ता दे दो, आपके डिपार्टमेंट्स उनको इतना रास्ता देते हैं, वो पानी जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता है, तब वो ऊपर पानी आ जाता है और वो ज़राअत को जो है अपनी लपेट में लेता है। हमें इस पे एक पॉलिसी बनानी चाहिए। ये जो 10-15 अरब रुपए हम इधर खर्च करते हैं, इसी 10-15 अरब से इन ज़िलों को जहाँ पे ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, उन लोगों के घरों को संभालें, उनके एग्रीकल्चर को जो है आगे ले आए, उनको बहाल करके दे दें। ये पॉलिसी होनी चाहिए। बाबा, भूख से कोई नहीं मरता है, वो पानी बह के ले जाते हैं। अभी आपको पता है कितने बच्चे डूब गए, हमारे किलाबना में 2 बच्चे। अभी उनको, उनके वालिदैन को आप 5 किलो देते हो, तो 5 किलो का क्या करेंगे? और फिर जब तकसीम करते हैं, वो तकसीम भी गलत होती है। अपने प्यारों को देते हैं, अपने प्यारे जो है वो अपने आपस में बेच देते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं, मिसाल दे दूं कि ये पीडीएमए का सामान बिक जाता है, ये पहुंचता भी नहीं है वहां तक, तो फिर क्या फायदा है? इसका क्या फायदा है? सबूत चाहिए, सबूत भी दे देता हूं। अगर नहीं दिया तो मैं जिम्मेदार हूं इस चीज का, और मैं इसका मुजरिम हूं। मैं सामने इसको कहता हूं कि आप इन चीजों को किस तरह तकसीम करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, किस क्राइटेरिया के देखते हैं? आपने किसी एमपीए को बिठाया, आपने वाशिफ के एमपीए को बिठाया, आपने जोब के एमपीए को बिठाया, आपने नसीराबाद के एमपीए के या मुझे बिठाया कि जी आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या नुकसान हुए, आपको किस चीज की जरूरत है? मुझे इस चीजों की जरूरत नहीं है। इस चीजों में जो करप्शन होता है ये मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं कहता हूं मैं फरिश्ता हूं और मैं अपनी सिफत आपके सामने कर रहा हूं कि मैंने इतना तलवार चलाया और मैंने इतना काम किया। नहीं, सबको बिठाना चाहिए। आज मैं कहता हूं इस फोरम पे, चाहे वो ओपन फोरम हो, चाहे वो कैबिनेट के थ्रू कर रहे हो, चाहे ये अपने किसी पार्टी के पार्लिमानी लीडर को बुलाना है, चाहे उस हर डिस्ट्रिक्ट के एमपीएस को बिठा दे, उसको कह दे कि जी आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने नुकसान हुए और किस तरह के, उनका मुख्तलिफ नुकसान हुआ है उसके डिस्ट्रिक्ट में। मेरे डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ नुकसान हुआ है, किसी का घर बह गया, किसी का ज़राअत बह गया, किसी का स्कूल गया है, किसी का हॉस्पिटल गया है। उनसे पूछ के एक क्राइटेरिया के मुताबिक उसको आगे चला है कि जी शुआशुक को ये देना है, जोब को ये देना है, ग्वादर में ये करना है, तुरबत में ये करना है, किला अब्दुल्ला में ये करना है, और वो पैसे ला के इस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, इस एमपीए से पूछ के वो नुकसानात का हवाला करके उनको उनका नुकसान पूरा, ये बंद करना चाहिए। मैं तो अपने दोस्तों से कहता हूं, ये जो फकीर बनाते हैं हम अपने लोगों को, ये राशन, ये आज के बाद मेरी एक दरख्वास्त है, एक अपील है इस असेंबली से कि ये पीडीएमओ को एक हुक्म, एक रूलिंग आप दे दे कि ये धंधा बंद होना चाहिए। आज के बाद इस पे कोई ना हो, ना देना चाहिए, ना करना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। शुक्रिया जनाब।